अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जैन मदनी हुसैनी और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क का डिजिटल मीडिया। बात करते हैं आज फिल्म की, बात करते हैं आज सिनेमा की और बात करते हैं सिनेमाओं में लगने वाले फिल्म की बिजनेस की। तो नाजरीन आपको बताता चलूँ 27 जून को एक फिल्म रिलीज़ हुई, भारतीय पंजाबी कॉमेडी फिल्म जिसका नाम था सरदार जी 3। अब इस फिल्म में पाकिस्तानी अदाकारा हानिया आमिर और अदाकार नासिर चिन्योटी ने भी मरकज़ी किरदार अदा किया है। बल्कि हानिया आमिर को अगर मैं इस फिल्म की हीरोइन कहूँ तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। 27 जून को फिल्म जो है वो सिनेमा घरों की जीनत बनी। लाहौर समेत मुल्क भर के तकरीबन 50 से ज़ायद सिनेमाओं में जो है ये फिल्म जो है वो रिलीज़ की गई। और इस वक्त इस फिल्म का जो बिज़नेस है पाकिस्तान का ही, सिर्फ अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो 32 करोड़ रुपए से ज़्यादा का जो बिज़नेस है वो ये फिल्म जो है पाकिस्तान में रह के कर चुकी है। वर्ल्ड वाइड अगर बात की जाए तो वर्ल्ड वाइड भी 145 करोड़ रुपए का बिज़नेस जो है वो ये कर चुकी है और अभी तक कामयाबी के साथ सिनेमा घरों में देखी जा रही है। और सबसे बड़ी मज़े की बात यह है कि इस फिल्म की एडवांस बुकिंग हो रही है। लाहौर के तमाम सिनेमा घरों में जो है ये फिल्म जो है वो लगी हुई है और इस फिल्म को कामयाबी के साथ जो है वो पेश किया जा रहा है। लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। आपको ये बताता चलूँ कि ये फिल्म इंडिया में रिलीज़ नहीं हुई। दिलजीत दोसांझ को सिर्फ इस वजह से जो है इंडिया में फिल्म रिलीज़ नहीं करने दिया गया क्योंकि इसमें पाकिस्तानी अदाकारा हानिया आमिर ने जो है वो काम किया है। खैर ये बातें चलती रहती हैं। इंडिया में कई इंडिया की बनी हुई फिल्में जो हैं वो रिलीज़ नहीं हो पाती। हालांकि दिलजीत दोसांझ की एक फ़िल्म थी पंजाब 95, वो भी जो है वो इंडिया में रिलीज़ नहीं हुई। बाकी उसको वर्ल्ड वाइड जो है वो रिलीज़ किया गया। पाकिस्तान में भी वो फिल्म रिलीज़ हुई। और दिलजीत दोसांझ को जब ये पता लगा था कि उनकी फ़िल्म इंडिया में रिलीज़ नहीं हो रही थी तो उन्होंने ये कहा था कोई बात नहीं, अगर इंडिया में रिलीज़ नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, वो वर्ल्ड वाइड रिलीज़ करेंगे। और वर्ल्ड वाइड के साथ साथ पाकिस्तान में भी रिलीज़ की और पाकिस्तान में अब तक ये करोड़ों रुपया, यानी मैं आपको बताता चलूँ कि 32 करोड़ रुपया जो है वो अब तक जो है उसकी कलेक्शन जो है वो इकट्ठी हो चुकी है। वली फिल्म्स डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, मारूफ पाकिस्तानी फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी, उन्होंने इस फिल्म को जो है वो रिलीज़ किया है। सरदार जी 3 की अगर बात की जाए तो सरदार जी 3 जो है इसके पहले पार्ट्स की तरह जो है वो बड़ी मज़ाहिया फ़िल्म है और इसी में भी जिन भूत और चुड़ैलें जो है वो तलाश करते हैं। सरदार जी जो है वो इंडिया से लंदन जाते हैं और लंदन में जो है हानिया आमिर वो एक साइकेट्रिस्ट होती हैं, माहिर नफ्सियात होती हैं और उनको भी जिन भूतों का जो है वो बड़ा शौक़ होता है और स्टोरी इसी तरह चलती है और दोनों की आपस में दोस्ती होती है पहले और दोस्ती के बाद जो है वो प्यार हो जाता है। फिल्म में जो है वो तकरीबन 5 गाने हैं और 5 के 5 गाने जो है हानिया आमिर और दिलजीत दोसांझ पर जो है वो पिक्चराइज़ किए गए हैं। मोदी सरकार ने इस फिल्म को इंडिया में नहीं लगाया सिर्फ इस वजह से कि इसमें हानिया आमिर ने काम किया था। और मैं आपको यहाँ एक बात और बताता चलूँ कि पाकिस्तानी एक अदाकारा माहिरा खान, जिन्होंने एक फिल्म थी रईस जिसमें अदाकार शाहरुख खान ने जो है उनके साथ मरकज़ी किरदार अदा किया था, वो भी जो है वो रिलीज़ की गई थी लेकिन उस फिल्म ने इतनी कामयाबी नहीं समेटी। इसलिए मैं कहूँगा कि माहिरा खान से हानिया आमिर बाजी ले गई हैं और हानिया आमिर की जो ये फिल्म है सरदार जी 3 ये कामयाबी के साथ जो है वो जारी है। फिल्म अभी तक जो है सिनेमाओं में जो है वो नुमाइश पजीर है और कामयाबी के साथ जो है वो बिज़नेस कर रही है। भारतीय पंजाबी कॉमेडी फ़िल्मों की वजह से पाकिस्तानी सिनेमा इंडस्ट्री जो है वो एक समझ लें कि एक ठहराव में है और इन्हीं फिल्मों के जो है वो लगने की वजह से सिनेमा इंडस्ट्री चल रही है और लोग जो है वो इंटरटेनमेंट जो है वो ले रहे हैं। पाकिस्तानी फ़िल्म जो आखिरी फ़िल्म पाकिस्तान की रिलीज़ हुई वो ईद उल अज़हा पर रिलीज़ हुई लव गुरु के नाम से। इसके अलावा एक फ़िल्म दीमक रिलीज़ हुई और लव गुरु का भी एक शो चल रहा है, दीमक के भी एक शो चल रहा है। लेकिन सरदार जी 3 जो है वो इस कदर कामयाबी से बिज़नेस कर रही है कि पाकिस्तानी फ़िल्में जो हैं वो बैठ गई हैं और ये फ़िल्म जो है वो कामयाब बिज़नेस जो है वो किए जा रही है। और यहाँ नहीं, पाकिस्तान में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी 144 लाख रुपए की अब तक जो है वो कलेक्शन वर्ल्ड वाइड जो है वो इकट्ठी हो गई है। और साथ ही मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि साथ और कुछ इंडियन पंजाबी फिल्म्स हैं जो कि रिलीज़ हो रही हैं। हालिया जो एक सूरत हाल चली, पाक भारत ताल्लुकात जो है कशीदा हुए, उसमें जो है वो इंडियन पंजाबी फ़िल्म जो है वो बैन नहीं की गई थी क्योंकि पंजाब की जो फ़िल्म है वो यहाँ पे लग रही है, आगे भी लग रही हैं। अभी हाल ही में एक फ़िल्म है मिस्टर एंड मिसेस 420 जिसको जो है वो बाकायदा तौर पर NOC जो है वो जारी किया गया और बशर्ते सेंसर फिल्म जो है वो इसी माह में जो है वो रिलीज़ की जाएगी। इसके अलावा भी मुतअद्दिद फ़िल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिन्होंने पंजाबी कॉमेडी फ़िल्म्स जो हैं वो
हासिल की हुई हैं, उनके हकूक़ हासिल किए हुए हैं और उनकी भी यही कोशिश है कि वो जो है वो सिनेमाओं में इस फ़िल्म को कोई भी जो उनकी फ़िल्म होगी उनको लगाएं और कामयाब बिज़नेस करें। अब तक मैं आपको बताता चलूँ, कैरी ऑन जट्टा पार्ट 3 उसने जो है वो सबसे ज़्यादा कामयाब बिज़नेस किया था और काफ़ी अरसा जो है वो लगी रही थी। लेकिन कैरी ऑन जट्टा 3 के बाद अब ये सरदार जी 3 जो है वो 27 जून को रिलीज़ हुई थी और आज जो है वो 15 जुलाई हो गई है, लेकिन कामयाबी के साथ जो है वो ये जारी है। और दिलजीत दोसांझ इस फिल्म का जो है वो मरकज़ी किरदार अदा कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि वो आइंदा भी कोई ना कोई ऐसी फ़िल्म बनाएंगे जिसमें पाकिस्तानी फ़नकारों को वो कास्ट करेंगे। उनकी फ़िल्म इंडिया में रिलीज़ होती है, मोदी सरकार उनकी फ़िल्म रिलीज़ करता है तो करे, नहीं करता तो ना करे।